मऊगंज जिले के रहने वाले सीमा सुरक्षा बल के पूर्व सैनिक अनिल मिश्रा ने मऊगंज जिले के विभिन्न मुद्दों पर दहाड़ लगाते हुए भ्रष्ट सिस्टम पर आपत्ति जताई है। पूर्व सैनिक ने कहा, यहां विधायक नहीं सुरक्षित है तो जनता का क्या हाल होगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी सवाल किए हैं। इस दौरान पूर्व सैनिक ने कहा, हमने देश की मिट्टी के लिए जंग किया और जब नौकरी से रिटायर होकर मऊगंज आया तो यहां अलग ही लड़ाई छिड़ी हुई है। यहां जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। पूर्व सैनिक ने कहा कि यह देश जाति का नहीं एकता का देश है, पर मऊगंज में देश नहीं जाति के लिए जंग छिड़ी हुई है, जो गलत है। इससे समाज का नुकसान है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है पूर्व सैनिक का। मैं सीमा सुरक्षा बल से स्वेच्छा सेवानिवृत्ति लेकर के और वह आया यहाँ पे क्षेत्र में। सामाजिक कार्यों में रुचि मेरी पहले से भी थी और जब मैं सामाजिक कार्यों में रुचि मेरी बढ़ी और मेरी सक्रियता बढ़ी तो देखने में आया कि मऊगंज जिले के अंतर्गत बढ़ रहे अपराध, गरीबों का शोषण, उनके साथ में अत्याचार, अन्याय और यहाँ के जो सक्रिय जन नेता हैं उनकी निष्क्रियता, उदासीनता, एक पक्ष का सहयोग करना, दूसरे पक्ष को परेशान करना, यहाँ पर अतिक्रमण करना और नशाखोरी का जो ये आलम हमारे क्षेत्र में खासकर हरमना ब्लॉक के पूर्वांचल में है, पूर्वांचल में 84 क्षेत्र के अंतर्गत ये नशे के कारण इतने ज्यादा अपराध बढ़ रहे हैं कि युवा लोग किसी एक नेता के पास जाएंगे, उससे उसको सहयोग मिलेगा, सिर्फ वो नशाखोरी के लिए वो ये मदद करते हैं। कोई गलत काम करेंगे तो गलत काम का सहयोग हमारे यहाँ के जो नेता हैं वो लोग करते हैं, जबकि वो समाज के उत्थान के लिए राजनीति की जाती है। लेकिन यहाँ समाज को नष्ट किया जा रहा है, युवाओं को नष्ट किया जा रहा है, क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्तियों की प्रतिष्ठा का हनन किया जा रहा है और कोई सामाजिक कार्य जो है न्यायप्रिय नहीं है। इसलिए हम आज आप सबके माध्यम से अपनी बात को रखना चाहते हैं। देखिए, यहाँ खासकर हरमना थाने के अंतर्गत आजकल फर्जी मुकदमे का अंबार लगा हुआ है। कल ही एक लड़का हमारे ग्राम पंचायत खूंटा बदौलिहान का, वो हमारे साथ में युवा था, फिर भी हरमना थाने में उसके खिलाफ फर्जी रिपोर्ट मनगढ़ंत तरीके से अपराध क्रमांक 36 दर्ज कर ली गई, जबकि पुलिस के संज्ञान में हाटा चौकी से भी इस बात को प्रमाणित किया गया कि नहीं, ये रिपोर्ट मनगढ़ंत है। लेकिन किसी न किसी राजनीतिक दबाव के कारण उस लड़के को फंसाया गया, चंद्र प्रकाश तिवारी उर्फ कलंदर, और वो भी पूर्व सैनिक भरतलाल तिवारी का लड़का है, एक आर्मी जवान का लड़का। वो तो उसके ब्लड रिलेशन में अनुशासन होता है, वो खूनी व्यक्ति है, देश भक्ति का वो खून है, फिर भी उसको फंसाया जा रहा है। और विद्यालय भी है यहाँ, प्राइवेट विद्यालयों का काव्यों में संचालन होना, ये समाज के उत्थान की बात नहीं है। क्योंकि अगर हायर सेकेंडरी विद्यालय किसी गांव में है तो उसको शहर में जाने की क्या जरूरत है, शहर तक उसको आना पड़ रहा है क्योंकि विद्यालय यहाँ काव्यों में चल रही है, उनको मान्यता फर्जी तरीके से हो रही है। कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि इसमें जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, चाहे माननीय कलेक्टर महोदय हों, चाहे आयुक्त महोदय हों, हर व्यक्ति के या तो उनके नॉलेज में पूरी बात नहीं पहुंच रही या छोटे स्तर पर इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इस तरह से जो कार्य हो रहे हैं जी, इसकी संदिग्धता क्या कारण है कि ऐसी चीजें हो रही? ये कारण है वर्ग विशेष को बांटना। हमारे यहाँ मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में ये पूरे तो जिला बन गया है, ब्राह्मण बाहुल क्षेत्र है, यहाँ सभी धर्म, जात, संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन एक मजबूत वर्ग होने के नाते खासकर ब्राह्मण को टारगेट किया जा रहा है। और ये आज से नहीं, लगभग आज 10 सालों से, 10 वर्षों से यहाँ कोई क्षेत्रीय व्यक्ति की बात करूं, क्षेत्रीय नेता की बात करूं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो वर्ग को बांट करके और जो यहाँ पर किसी न किसी दल में, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता दलधारी चाहे नेता हो या विपक्ष में बैठे हुए नेता हो, एक वर्ग बटा हुआ है। चाहे वो कोई किसी के साथ होगा, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो अपने काम में लगे हैं, वो किसी के साथ नहीं है, तो उनके ऊपर फर्जी मुकदमा करा करके और उनको दबा करके अपने शरण बने अधीनस्थता स्वीकार कराने की कोशिश की जा रही है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि